हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज 70 समाकलन। आप जानते हैं कि जैसा कि क्लास 12 में कलन 40 नंबर का आता है, तो हम उसका अध्ययन करने वाले हम पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। जो हमारे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दें। तो हम चलिए पहला सवाल शुरुआत करते हैं। दिया हुआ है dx x4 -1। तो इसका समाकलन हम कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ देखिए x² -1 है, तो हम इसे लिखेंगे dx x² का होल स्क्वायर -1, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका सूत्र हम खोलेंगे तो ये होगा dx² +1 और x² -1। अब यहाँ भी x² माइनस यहाँ भी a² माइनस b² का सूत्र लगा हुआ है, तो इसे भी फिर से ओपन करेंगे तो ये होगा dx x² +1 x² +1 फिर x +1 और x -1, ये सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आंशिक भिन्न में बदलेंगे, तो इसे आंशिक भिन्न में जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे dx बराबर dx यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, 1/x² +1 इंटू x +1 इंटू और इसके बराबर में हम a/ इससे लिख लेंगे x +1 b/x -1 c/x² +1। यहाँ इसकी घात 2 है तो यहाँ लिखेंगे cx + d। ठीक है, अब आगे से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 1/x² +1 x +1 x -1 बराबर। अब इसका जब हम हल करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा x² +1 x +1 और x -1। ठीक है, आप भिन्न हल करना जानते होंगे, 12th में आ गए हैं। तो इसका अगला हल देखते हैं। ये a, इसे जोड़ेंगे तो a के बट्टे में x +1 है, तो x +1 को छोड़कर सभी को इसके गुणे में लिखेंगे x -1 x² +1। ठीक है, अब b को देखेंगे तो b x -1 है इसके बट्टे में, तो यहाँ लिखेंगे x² +1 और x +1। ठीक है, इसी तरह से c वाला देखेंगे तो +cx + d x² +1 है, तो इसके गुणे में होगा x +1 और x -1। ये और ये कट जाएगा, होगा ये बराबर a, इनका अंदर गुणा कर लेंगे तो होगा x³, इसका इससे करेंगे फिर इसका इससे करेंगे होगा x, फिर इसका करेंगे तो हो जाए -x², फिर इसका होगा -1 प्लस b, इसका अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा x³ + x² प्लस x +1, फिर इसका करेंगे cx + d, इसका करेंगे तो हो जाएगा x² -1। अब फिर से हल करते हैं। अब a का गुणा करेंगे तो ax³ + x x² -1 प्लस bx³ + bx² + bx + b, इसका करेंगे तो इसका अंदर करेंगे तो हो जाएगा cx³ -cx + dx² - d। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x³ वाले एक पास हम कर लेते हैं। x³ वाले यहाँ पर दोस्तों क्यूब लगा है, तो हम देखते हैं, लिखेंगे ax³ + bx³ + cx³। यहाँ जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर इससे हम ऐसे लिख सकते हैं 0
एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स प्लस 1। तो इसकी जब तुलना करेंगे तो एक्स क्यूब के गुणांक में जो 0 है, ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे एक्स क्यूब, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और इसके जो तुलना करेंगे तो ये गुणांक में 0 है, यहाँ लिखा जाएगा 0, ये समीकरण 1 बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम एक्स स्क्वायर वाले देखते हैं। तो पहला जो है, यहाँ पर a लिखना भूल गए, ये a होगा माइनस a, फिर b, एक्स स्क्वायर हम डायरेक्ट कॉमन ले रहे हैं, आप समझ सकते हैं, फिर यहाँ पर होगा d, और इसके गुणांक में 0 है तो हम 0 लिखेंगे, ठीक है। ये होगा समीकरण 2। अब हम x वाले लेते हैं, यहाँ पर a है, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है a b और यहाँ पर माइनस c बराबर 0, समीकरण 3। और देखते हैं आगे। अब हम अचर पद लेंगे तो यहाँ पर होगा माइनस a, यहाँ पर गुणा किए थे, a लिखना भूल गए थे, ये है यहाँ पर, तो होगा माइनस a प्लस b माइनस d, ठीक है, बराबर 1, क्योंकि यहाँ 1 लिखा है अचर पद, तो ये होगा समीकरण 4। अब इसे हम आगे हल करते हैं। पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, और समीकरण 3 है a प्लस बी माइनस सी बराबर 0। इसे जोड़ेंगे तो c कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2a प्लस 2b बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन लेके इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा a प्लस बी बराबर 0, तो यहाँ बनेगा a माइनस बी, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 2 और 4 लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व 4 से, ठीक है, समीकरण 2 व 4 से। तो यहाँ पर समीकरण 2 को लिखेंगे माइनस a प्लस बी प्लस डी बराबर 0, ये समीकरण 2 है। और समीकरण 4 है माइनस a माइनस a प्लस बी माइनस डी बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस 2a प्लस 2b बराबर 1। तो यहाँ पर 2 कॉमन लेके नीचे भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस a प्लस b बराबर 1/2। इसे इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को लेंगे। इक्वेशन नंबर हम 4 को लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 0, क्योंकि इधर पक्षांतर करेंगे। तो हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 को लेंगे। तो इक्वेशन नंबर समीकरण 4 व 5 से, ठीक है। चौथी समीकरण है a प्लस बी बराबर 0, और पांचवी समीकरण है माइनस a प्लस बी बराबर 1/2। इसे हल करेंगे, ये कट जाएगा, ये बचेगा 2b बराबर 1/2। b 2 इधर भेज देंगे तो हो जाएगा b बराबर 1/4, ठीक है। समीकरण 4 में यहाँ पर b का मान रखेंगे तो a का मान हो जाएगा माइनस 1/4, ठीक। अब हमें c और d का मान निकालना है। सॉरी मिस, डी नहीं, यहाँ c और d, हाँ यहाँ c और d का मान निकालना है। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पर हम समीकरण ले लेते हैं। समीकरण 2,
तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 दी हुई है -a + b + d = 0। तो a का मान -1/4 है, तो यहाँ हो जाएगा +1/4, और b का मान है 1/4, और d इधर पक्षांतर कर देंगे, हो जाएगा -d। हल करेंगे तो ये पूरा हल करने पर 1/2 आएगा, पूरा हल करने पर 1/2 आएगा, और ये माइनस इधर आ जाएगा, तो d का मान हो जाएगा -1/2। ठीक है, अब हम c का मान निकालते हैं। तो इधर देखिए, समीकरण लेंगे 4 से, समीकरण 3 लेंगे, समीकरण 3 से a + b - c = 0। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान जो है वो है -1/4, b का मान प्लस का 1/4, -c = 0। ये कट जाएंगे तो हो जाएगा c = 0। ठीक है, अब ये मान जो है हम यहाँ पर रखेंगे, जहाँ आंशिक भिन्न बनाई थी, यहाँ पर a का मान रखेंगे, यहाँ पर b का मान रखेंगे, और यहाँ पर c का मान रखेंगे, यहाँ पर d का मान रखेंगे। तो हम आगे पृष्ठ पर इसे नोट कर लेते हैं। चलिए देखिए, हम अगले पृष्ठ पर आ गए हैं, हमने यहाँ पर नोट कर लिया। जो अब हमें ध्यान देना, जो a b c d के मान निकालें, यहाँ पर पुट करना है हमें। तो हम ध्यान देंगे कि ये जो माना है यहाँ पर ही हम पुट करेंगे, और जो ये इतना पोर्शन है इसको हमने आंशिक भिन्न माना था, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन a के स्थान पर -1/4, ठीक है, और x + 1, और यहाँ पर dx लगा देंगे क्योंकि समाकलन करना है। b का मान 1/4 x - 1 dx, ठीक है, और c का मान 0 है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे, 0x + d x² + 1, और यहाँ पर d का मान रख लीजिए -1/2, ठीक है, dx। अब यहाँ पर देखते हैं, ये बाहर हो जाएगा अचर पद, तो -1/4 dx x + 1 प्लस 1/4, ये बाहर होगा, dx x - 1 प्लस ये 0 होगा, ये -1/2 बाहर हो जाएगा, तो -1/2 बाहर कर लिया, और यहाँ हो जाए dx x² + 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।